हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका अपना विकास राही सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल राहिज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज से हमने 11th क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, इसलिए आप यहाँ से अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए, हमने आज फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट लेक्चर क्लास 11th के लिए स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ से मेरा प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक का लेक्चर इस राहिज मैथमेटिक्स क्लासेस के यूट्यूब पर अपलोड होता रहेगा। तो आप लोग क्या करें कि अभी से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से हर एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए, हमने आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं। पहला चैप्टर ही 11th का है, यह सेट्स, SETS सेट्स लिखा हुआ है। सेट्स यानी कि समुच्च होता है। तो समुच्च बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही सोच समझ करके फर्स्ट चैप्टर यानी सेट रखा गया है। तो इसलिए आप इसको कमज़ोर ना समझें और जितने भी हमने लेक्चर डालेंगे उस हर एक लेक्चर को देखेंगे तो आपको सेट्स काफ़ी आसान हो जाएगा। यह चैप्टर आपको बहुत ऐसे शिक्षक होंगे जो छोड़ छाड़ करके बीच से ही शुरू कर देते हैं, तो उन शिक्षक से आप सावधान रहे, क्योंकि सिंपली बात है कि पहला जो चैप्टर सेट दिया है काफ़ी सोच समझ करके दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका अगला चैप्टर में यूज है ना। तो इसे आप इग्नोर ना करें, इसको बारीकी से समझें। ये अगर समझ आएगा तो आपको फिर अगला रिलेशन समझ आएगा तो आगे फंक्शन समझ आएगा तो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब हर एक दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ होता है। तो आइए, यह सेट पढ़ते हैं। क्लास 11th का रिलेशन फंक्शन समझ आएगा और वह रिलेशन फंक्शन पढ़ने के बाद क्लास 12 का भी रिलेशन फंक्शन काफ़ी आसानी से समझ आएगा। तो यही सेट की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे 12 क्लास में जब जाते हैं तो उसको रिलेशन फंक्शन कहीं से कुछ समझ ही नहीं आता है। टीचर पढ़ाते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सब हो रहा है, क्योंकि उसका कमजोरी है कि उन्होंने सेट ही नहीं पढ़ता है। सीधा बीच से ट्रायगोनोमेट्री पढ़ लिया, तो कोई अलजेब्राइक में कम्प्लेक्स नंबर से शुरू कर लिया, कोई APA-GP से पढ़ लेता है। तो आप ऐसे ना करें, सिलसिलेवार पढ़ें ताकि आपको आसानी महसूस होता रहे। जिस प्रकार मान लीजिए छत पे अगर चढ़ना होगा तो सीढ़ी पर आप एक एक स्टेप तक चढ़ते जाएंगे तो आपको काफ़ी आसानी महसूस होगा यानी छत पर चढ़ने में। वही छलांग लगाएंगे तो हो सकता है कहीं आप एक्सीडेंट ना हो जाएं। सब सिंपल उदाहरण है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर सेट्स, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है ना। तो लेक्चर फर्स्ट यहाँ से कहीं लिखेंगे लेक्चर फर्स्ट। चलिए, तो सेट्स का लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट इसका डिफिनेशन है। पहले जाने कि सेट्स क्या होता है ना। तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects is called sets। देखिए, एक एक मतलब समझिए। कलेक्शन का मतलब संग्रह या समूह। वेल डिफाइंड सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? सुपरिभाषित। ऑब्जेक्ट्स का मतलब वस्तु, है ना। कॉल्ड मतलब कहा जाता है। सेट्स मतलब समुच्चय।
ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स, यानी सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड का हिंदी ही होता है सुपरिभाषित, मतलब जिसको अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं, अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं, उसी को ही सुपरिभाषित करते हैं, सुपरिभाषित कहते हैं। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को, समूह यानी संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। इसको हिंदी में भी नोट कर सकते हैं, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को, वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहा जाता है। देखेंगे, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहा जाता है। देखिए, सुपरिभाषित है ना, वेल डिफाइंड, जिसको अच्छी तरह से परिभाषित कर जा सकते हैं। लाइक दिस एग्जाम्पल समझेंगे कि क्या आप अच्छी तरह से परिभाषित, जैसे कि राहिज मैथमेटिक्स क्लास में, राहिज मैथमेटिक्स क्लास में है ना पढ़ने वाले कक्षा 11th के छात्र छात्राओं का समूह, कक्षा 11th में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का समूह। मान लीजिए कक्षा 11th में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो है, मान लिया कि एक रिक्की हो गया, दूसरा भोला हो गया, सोनू हो गया, मोनू हो गया, टिंकू हो गया। तो ये सभी जो छात्र हैं उसका हर एक का नाम है, कहाँ घर है, बाबू का क्या नाम है, किस क्लास पढ़ते हैं, किस माध्यम पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, मतलब उसके बारे में अच्छी तरह से हम बता सकते हैं। तो डैट इज वेल डिफाइंड, वह सुपरिभाषित है, इसको अच्छी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इन सभी लड़कों का जो समूह होगा या छात्रों का समूह होगा उसे हम लोग समुच्चय कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग? समुच्चय कहते हैं हम। दूसरा, जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ियों का समूह। तो भारतीय क्रिकेट टीम में जो भी खिलाड़ी भी खेलते हैं सभी का नाम है, पता है, बाबू का नाम क्या है, कहाँ घर है, मतलब बैट्समैन है, बॉलर है, इस तरह से मतलब उसको अच्छी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो वह जो सभी भारतीय क्रिकेट टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं सभी खिलाड़ियों का समूह एक समुच्चय होगा। सभी खिलाड़ियों का समूह क्या होगा? एक समुच्चय होगा, है ना। जैसे कि भारत में सभी नदियों का समूह, भारत में सभी नदियों का समूह, भारत में जितने भी नदी हैं सभी नदियों का नाम है। जैसे गंगा नदी हो गया, मानचल, ये कमला हो गया, कोसी हो गया, बलान हो गया, साबरमती हो गया। तो ये सभी नदी का नाम है, कौन सा नदी कितने लंबाई में बसा हुआ है, ये सभी को हम लोग अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो वह एक समुच्चय होगा, वह क्या कहलाएगा? एक समुच्चय होगा। इसी तरह से प्राकृतिक संख्याओं का समूह, नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, तो वह भी एक समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि वोवेल लेटर है ना, वोवेल लेटर भी डिफाइन है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो वोवेल लेटर्स डिफाइन है, तो वोवेलों का समूह ही समुच्चय कहलाएगा। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं समुच्चय का, और कौन सा समुच्चय नहीं है। तो नहीं होने वाला भी एक दो एग्जाम्पल सुन ले, फिर हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। आप फिर उसको वीडियो को रोक करके आप उसे लिख लेंगे, ठीक है, और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कौन सा समुच्चय नहीं है उसके बारे में भी देखा जाए। हम कहेंगे जैसे कि मान लिया जाए कि राही क्लास में सबसे तेज़ विद्यार्थियों का समूह। तो तेज़ विद्यार्थी जो है यहाँ पर, है ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट वर्ड डिफाइन नहीं है, इंटेलिजेंट वर्ड डिफाइन नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट को हिंदी में तेज कहते हैं, उसका हमने मापदंड नहीं दिया है कि जो छात्र 2 मिनट में जल्दी से क्वेश्चन बना के दिखा देगा उसको हम तेज घोषित कर देंगे, ऐसा हमने मापदंड नहीं दिया है। तो इंटेलिजेंट वर्ड का मापदंड नहीं है, इसीलिए वह समुच्चय नहीं होगा। और जैसे कि गुड हिंदी फिल्म है ना, गुड हिंदी फिल्मों का समूह। तो गुड जो है यानी अच्छे फिल्मों का समूह, यह गुड वर्ड जो है यहाँ पर डिफाइन नहीं है,
और यह डिफाइन, इसको अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो वह समुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार कहेगा सुंदर लड़कियों का समूह, तो यहाँ पे सुंदर ब्यूटीफुल जो है सो यह वर्ड डिफाइन नहीं है, उसको अच्छी तरह से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ब्यूटीफुल्स गर्ल्स में लंबी वाली अच्छी होगी कि गोरी वाली अच्छी होगी। इसमें कोई मतलब मापदंड हमने नहीं दिया है, तो यह समुच्चय नहीं है। या मान चलिए कि कक्षा 11th में है ना, मेरे मैथमेटिक्स के फर्स्ट अध्याय में आने वाले कठिन प्रश्नों का समूह, तो कठिन प्रश्न, यहाँ पे कठिन वर्ड डिफाइन नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। तो आइए एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट नंबर ए, है ना, निम्नलिखित समुच्चय है, निम्नलिखित समुच्चय है। अब कौन कौन सा समुच्चय है उस पर 4-5 एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे कि राहिज, है ना, मैथमेटिक्स क्लासेस में पढ़ने वाले छात्रों का समूह। चलिए, तो यह एक समुच्चय है। दूसरा, भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ियों का समूह। आगे पॉइंट नंबर 3, भारत में नदियों का समूह। पॉइंट नंबर 4, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्राकृतिक संख्याओं का समूह। समूह उसी को संग्रह भी कहा करते हैं। और 5वां, वोवेल लेटर्स, वोवेल्स लेटर्स का समूह, समूह यानी कि संग्रह। तो हमने 5 लिखा, राहिज मैथमेटिक्स क्लासेज में पढ़ने वाले छात्रों का समूह, भारतीय क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ियों का समूह, भारत में नदियों का समूह, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, वोवेल्स लेटर्स का समूह। ये जो 5 है यह समुच्चय है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप निम्नलिखित समुच्चय नहीं है, निम्नलिखित समुच्चय नहीं है। देखिए कौन सा समुच्चय नहीं है उसका एग्जाम्पल देखें, है ना। पहला कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तेज विद्यार्थियों का समूह, तेज विद्यार्थियों का समूह। तो यहाँ पर जो है सो तेज विद्यार्थी, इंटेलिजेंट वर्ड जो है सो डिफाइन नहीं है कि 2 मिनट के अंदर जो 5 को सवाल बना के दिखा देगा उसको तेज कह देंगे। तो यहाँ पे मापदंड नहीं है और उसको अच्छी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। दूसरा, जैसे कि सुंदर लड़कियों, है ना,
सुंदर लड़कियों का समूह, लड़कियों का समूह। तो सुंदर लड़की यहाँ पर डिफाइन नहीं है। आगे पॉइंट नंबर 3, अध्याय 1 में आने वाले कठिन प्रश्नों का समूह। यह भी समुच नहीं है कि कठिन सा प्रश्न के लिए मापदंड नहीं दिया गया है, तो यह डिफाइन नहीं है। या मान लीजिए आगे ना, राही सर कि यहाँ पढ़ने वाले तेज विद्यार्थियों का समूह। यह भी समुच्च नहीं है कि तेज विद्यार्थी डिफाइन नहीं है, जो हमने फर्स्ट में लिख चुके हैं यह बात। 5वां, मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए ना सबसे अच्छे उपन्यासों का समूह। क्योंकि सबसे अच्छा उपन्यास यहाँ पे वेल डिफाइन नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, जिसको अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह समुच्च नहीं है। या और भी कह सकते हैं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समूह। तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज यानी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो वहाँ पे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन भी डिफाइन नहीं है, इसलिए वह समुच्च नहीं है। जल्दी से इसको नोट किया जाए, है ना। सेकेंड, नोटेबल पॉइंट। नोटेबल पॉइंट देखिए, कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट करेंगे। जैसे कि हमने लिखा था सेट के डिफिनेशन में कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। वहाँ पर तो वस्तु का और भी नाम हो, दूसरा नाम हम लोग ले सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स का दूसरा नाम मेंबर भी हो सकता है, जिसको हम लोग सदस्य कहते हैं। एलिमेंट भी हो सकता है, अवयव भी हो सकता है। वही हम नोट में लिखेंगे, नोट फर्स्ट में, है ना, कि वस्तु का दूसरा नाम, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट्स, है ना, का दूसरा नाम एलिमेंट। एलिमेंट उसको अवयव कहते हैं, या मेंबर, सदस्य। मेंबर उसी को हम लोग सदस्य कहते हैं। तो वस्तु का दूसरा नाम एलिमेंट या मेंबर होता है, मेंबर होता है। चलिए पॉइंट नंबर सेकेंड देखिए, किसी भी सेट यानी किसी भी समुच्चय को हम लोग अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर ABCD है ना, तो उसके द्वारा हम लोग सूचित करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय को अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स that is ABC ... etc. द्वारा
सूचित किया जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड, अब समुच्चय है, उसका एलिमेंट होगा, मेंबर होगा, सदस्य होगा, तो उसको किससे सूचित करेंगे? तो अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर। तो लिखेंगे समुच्चय के अवयव, है ना, समुच्चय के अवयव यानी एलिमेंट, अवयव को, है ना, अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर्स, दैट इज स्मॉल लेटर में ए बी सी डॉट डॉट etc द्वारा सूचित किया जाता है। तो याद रहे स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स का दूसरा नाम एलिमेंट या मेंबर होगा, समुच्चय को अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित करेंगे और समुच्चय के अवयव को अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स द्वारा सूचित किया जाता है। सिंबल है, क्योंकि सेट समुच्चय पढ़ा रहे हैं, इसमें बहुत ऐसे सिंबल्स भी यूज आएगा, इसलिए इसको सिंबल को आप समझे निश्चित रूप से। तो आइए पॉइंट नंबर थर्ड है द सिंबल, ना, पहला, यदि x समुच्चय A का सदस्य मेंबर एलिमेंट हो तो उसे x belongs to set A लिखा जाता है और इसे x belongs to set A या x is member of set A पढ़ा जाता है। पॉइंट नंबर सेकेंड, यदि x समुच्चय A का सदस्य नहीं हो तो उसे x does not belongs to set A लिखा जाता है और इसे x does not belongs to set A या x is not member of set A पढ़ा जाता है। तो याद रहे स्टूडेंट्स, यदि अगर किसी भी एलिमेंट का, है ना, यानी कोई भी एलिमेंट किसी भी समुच्चय का अगर सदस्य होगा तो बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, और सदस्य नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा जाता है। चलिए इस पर कुछ हम एग्जाम्पल को समझते हैं, इसको थोड़ा सा तेज़ी से आप लोग नोट करेंगे, को समझते हैं। माना सेट A इजकल टू
जैसे कि -1 है, 0 1 2 है, 3 है, तब रिक्त स्थानों में बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू भरे। पहला क्वेश्चन -1 डॉट डॉट सेट ए, दूसरा 3 डॉट डॉट सेट ए, तीसरा 5 डॉट डॉट सेट ए, चौथा सवाल 2 डॉट डॉट ए, है ना, और पांचवा सवाल 7 डॉट डॉट सेट ए। इसमें भरे बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छी तरह से और मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हमें भी पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए, आप मिलाएंगे तो आप मिला सकते हैं। देखिए, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय का मेंबर है, सदस्य है, एलिमेंट है, -1 0 1 2 3। तो हम आगे नेक्स्ट जो क्लास पढ़ाएंगे आपको, तो नेक्स्ट क्लास में क्या है, यही चीज़ बताएंगे कि किसी भी समुच्चय को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो किसी भी समुच्चय को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम लोग को नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आइए इसको समझिए कि ये सभी एलिमेंट है, मेंबर है, सदस्य है। तो देखिए, -1 समुच्चय का अगर सदस्य है तो वहाँ पे बिलोंग्स टू आ जाएगा। 3 समुच्चय का सदस्य है तो बिलोंग्स टू होगा। 5 समुच्चय का सदस्य नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। 2 समुच्चय का सदस्य है तो बिलोंग्स टू। 7 समुच्चय का सदस्य नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कि किसी भी समुच्चय को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।